हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। और मैं आपको मैथ्स में नंबर सिस्टम करा रही थी। मैंने 2 पार्ट्स आपको समझा दिए थे, जिसमें कुछ चीज़ें मैंने आपको बेसिक बताई थी और उसके बाद मैंने आपको ये सिखाया था कि रैशनल और इरेशनल में क्या डिफरेंस है। ओके, एंड देन मैंने आपको बताया था कि हाउ टू फाइंड सम ऑफ एन नेचुरल नंबर। एन मतलब कोई कितने भी नेचुरल नंबर्स का हम सम कैसे निकालते हैं। मैंने ये भी बताया था आपको, इस तरीके के क्वेश्चंस आपको एग्ज़ाम में देखने को मिल जाते हैं। फिर चाहे वो सीटेट के लेवल पे हो, डीएसएसबी या टीचिंग के किसी भी एग्ज़ाम और अदर फील्ड्स में भी आपको ये क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। तो उसे कंटिन्यू करते हैं। थोड़ा सा मैं आपको पिछली क्लास का रिमाइंड करा देती हूँ, उसके बाद मैं आगे कंटिन्यू करूँगी। मैंने आपको सबसे पहले ये बताया था नंबर सिस्टम के अंदर मैंने आपको नेचुरल नंबर, होल नंबर्स की डेफिनेशन बताई थी और रियल नंबर के अंडर रैशनल और इरेशनल को डिफाइन किया था। तो सबसे पहले मैं नेचुरल नंबर को एक बार देख लेते हैं। जैसे बात करते हैं नेचुरल नंबर्स की। नेचुरल नंबर मैंने आपको बोला तो प्रकृति की चीज़ें, यानी कि नेचर की कोई भी चीज़ काउंट करने के लिए हम नेचुरल नंबर का यूज़ करते हैं। और इनकी स्टार्टिंग होती है 1 से, 1 2 3 ऐसे करके चलता रहता है। और आपको पता है काउंटिंग का कोई एंड नहीं है, इनफाइनाइट तक, यानी कि इसका कोई एंड नहीं है, इसे डिफाइन नहीं किया जा सकता, ये नॉट डिफाइंड तक है। ये मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। तो ये हमारे नेचुरल नंबर हो गए। उसके बाद मैंने बात करी थी आपके होल नंबर की। होल नंबर्स मैंने आपको बताया था, होल नंबर्स में सारे नेचुरल नंबर आते हैं विद ज़ीरो। मतलब होल नंबर की स्टार्टिंग होती है 0 से और इसमें सारे नेचुरल नंबर भी कंटिन्यू होते हैं, ये भी नॉट डिफाइन तक जाता है। देखिए नंबर्स तो बहुत टाइप के होते हैं, मैंने आपको सिर्फ नेचुरल नंबर और होल नंबर्स बता दिया। नंबर बहुत तरीके के होते हैं, जैसे इवन नंबर, ओड नंबर, प्राइम नंबर। फिलहाल हम इन कुछ सिलेक्टेड नंबर्स की बात कर लेते हैं जो हमारे यूज़फुल है इस चैप्टर में, और बाकी जैसे जैसे आता जाएगा मैं आपको बाकी नंबर्स भी डिफाइन करती जाऊँगी। इसके बाद मैंने आपको बताया था रियल नंबर्स के बारे में हमने बात करी थी। तो रियल नंबर्स मैंने आपको बताया था कि ये रैशनल और इरैशनल का कलेक्शन होता है। इसमें 2 टाइप्स के नंबर आते हैं, रैशनल आते हैं और इरैशनल आते हैं। इरैशनल नंबर आते हैं। रैशनल नंबर मैंने आपको बताया था, रैशनल नंबर वो नंबर होते हैं जिन्हें हम P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है, जहाँ पर Q हमारा नॉट इक्वल्स टू 0 होना चाहिए और P और Q क्या होने चाहिए, इंटीजर्स होने चाहिए। इंटीजर्स मैंने आपको बताया था, इंटीजर्स एक ऐसा बॉक्स है, एक ऐसा नंबर का बॉक्स है जिसमें नेगेटिव, पॉजिटिव और 0 सारे नंबर्स आते हैं। तो रैशनल नंबर वो नंबर होते हैं जो P/Q की फॉर्म में लिखे होने चाहिए और उसका Q 0 नहीं होना चाहिए। और क्या होना चाहिए, P और Q दोनों इंटीजर्स होने चाहिए, पूर्णांक होने चाहिए, ठीक है। इंटीजर्स वही नेगेटिव या पॉजिटिव या फिर 0, ठीक है, लेकिन Q नहीं होना चाहिए 0। ये कंडीशन यहाँ पर दी हुई है रैशनल। और इरैशनल जस्ट अपोजिट। इरैशनल में मैंने आपको कैटेगरीज डिफाइन की थी। जैसे मैंने आपको जब इरैशनल के समझाने से पहले मैंने आपको डेसिमल एक्सपेंशन बताया था। तो डेसिमल एक्सपेंशन में मैंने आपको 2 कैटेगरी बताई थी कि एक होता है हमारा टर्मिनेटिंग, एक नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग बताया था जिसमें हमारा प्रॉपर डिविजिबल होता है नंबर, तो उसे हम कहेंगे रैशनल, क्योंकि उसमें हमारा पूरा डिविजिबल हो रहा है और हमें एक वैल्यू निकल के आ रही है हमारे सामने। जो नॉन टर्मिनेटिंग था उसमें क्या होता था, नंबर फिनिश नहीं होता था और वो आगे कॉन्टिन्यूसली डिवाइड होता रहता था। तो कुछ नंबर्स तो ऐसे होते थे जिसमें बार आ जाती थी, जैसे 1.23 बार। इसका मतलब बार का मतलब ये 2-3 बार रिपीट हो रहा है नंबर में। लेकिन कुछ नंबर ऐसे होते थे जैसे 4 5 6 7, फिर कोई और नंबर आ गया 8 9, ऐसे बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन इनमें रिपीटेशन नहीं हो रही किसी नंबर की, तो ये बिना बार वाले नंबर थे। तो इरैशनल नंबर मैंने बताया नॉन टर्मिनेटिंग, ये नॉन टर्मिनेटिंग की बात कर रही थी मैं। नॉन टर्मिनेटिंग में 2 टाइप्स बताए थे, जिसमें बार होती है, एक बिना बार वाले। अगर इसे वैसे समझे तो रिअकरिंग और नॉन रिअकरिंग। रिअकरिंग हमारे नंबर्स वो होते हैं, रिअकरिंग मतलब बार बार जो आते हैं, जैसे 2-3 बार आएगा, बार 2-3 रिपीटेशन होगा, तो ये हमारा रिअकरिंग है और ये हमारे रैशनल में ही काउंट होते हैं।
और नॉन रिकरिंग नंबर्स जिसमें रिपीटेशन नहीं होती और वो कॉन्टिन्यूसली डिवीज़न होता रहता है, उनका कोई एंड नहीं है, वो इरेशनल नंबर में काउंट होते हैं। तो ये सब बातें मैंने आपसे कही थी और मैंने आपको एक इम्पॉर्टेंट बात जो बताई थी जो एग्ज़ाम में मेनली पूछी गई है कि पाई किस तरीके का नंबर है, पाई रैशनल है या इरेशनल है। तो देखिए पाई जो हमारी वैल्यू है वो इरेशनल में काउंट होती है। पाई, मैं पाई की वैल्यू नहीं बोल रही, सिर्फ पाई बोल रही हूँ। पाई को हम इरेशनल कहते हैं क्योंकि जब पाई की वैल्यू हम निकालते हैं तो एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आती, वो पूरी तरीके से नॉन रिकरिंग नंबर होता है। लेकिन जब हम मतलब इसकी वैल्यू को पुट करते हैं तो हम एक पर्टिकुलर वैल्यू पुट करते हैं, जैसे कि 22/7 और 3.14, ये इसकी पर्टिकुलर वैल्यू दी गई है। तो इन वैल्यू को तो हम वो कहेंगे रैशनल नंबर, लेकिन पाई जो है उसकी एग्जैक्ट वैल्यू ये नहीं है, उसकी वैल्यू कभी डिफाइन नहीं की जा सकती, वो नॉन रिकरिंग नंबर होता है। तो इसलिए पाई को इरेशनल कहेंगे। लेकिन जो पाई की वैल्यूज़ होती हैं, ये जो हमारी यूज़फुल होती है मैथ्स में, इनका हम यूज़ करते हैं, वो वैल्यू हमारी होंगी रैशनल। ये सब बातें मैंने आपको पिछली क्लास में बता चुकी हूँ वैसे मैं, और कुछ चीज़ें और बताई थी, कन्वर्जन बताया था। उसके बाद आगे बात करते हैं, उसमें हम नेचुरल नंबर का सम करना सीखा था हमने। जैसे मैंने आपको बोला था कि नेचुरल नंबर का सम निकालना है, मैंने बोला 1 से 50 तक के सारे नेचुरल नंबर का सम बताइए। अब एक बात बताइए, अगर आप 1 से 50 तक के सभी नेचुरल नंबर का सम करने बैठ जाएंगे तो आपको कितना ज़्यादा टाइम लगेगा, और ये कोई सही मेथड भी नहीं है मैथ्स में। तो मैथ्स में क्या होता है, कैलकुलेशन को ईजी करना होता है। तो कहने का मतलब ये है, अगर 1 से 50 तक के नंबर जो कि नेचुरल हैं उनका आपसे सम पूछता है तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, और वो फॉर्मूला हमारा होता है n+1/2। ये जो n है ना हमारा, ये नंबर कितने नंबर का सम पूछा गया है वो है n हमारा। जैसे अगर 1 से 50 तक के नेचुरल नंबर का सम पूछा गया है, इसका मतलब हमारा n है 50, ठीक है। लेकिन आपको एक बात ध्यान रखनी है, हमेशा नंबर की स्टार्टिंग होनी चाहिए 1 से। अगर 1 से स्टार्टिंग नहीं देता, मतलब अगर 1 से नहीं पूछता कि नेचुरल नंबर का सम कितना है, जैसे ये पूछता है 11 से बताओ, 11 से 50 तक के नेचुरल नंबर का सम कितना है, तो वो एक डिफरेंट मेथड हो गया। उसके लिए हम कुछ और यूज़ करेंगे, उसके लिए मैं आपको दूसरा तरीका बताऊंगी। फिलहाल मैं आपकी बात करती हूँ, अगर नेचुरल नंबर का सम पूछा जाए और वो स्टार्टिंग हो 1 से, तो उसके लिए फॉर्मूला लगता है n+1/2। जैसे अभी मैंने आपको बोला 1 से 50 तक के नेचुरल नंबर का सम निकालिए, तो 1 से 50 में 50 हमारा n है, जो हम जहाँ तक हमसे सम पूछता है वो हमारा n होता है। तो n की जगह हमने 50 रखा, उसके बाद n+1 यानी कि 50 में 1 ऐड करा, तो 50 में 1 ऐड करा 51/2। इसे सिंप्लीफाई कर लीजिएगा। इसकी सिंप्लीफाई करने के बाद जो वैल्यू आएगी वो हमारा होगा 1 से 50 तक के नेचुरल नंबर का सम। जैसे हमने सिंप्लीफाई कर लिया, 25 × 51 कर लीजिए, 1275 हमारा आ गया सम ऑफ 50 नेचुरल नंबर्स। 50 नेचुरल नंबर का सम 1275 है। देखिए ये बात मैंने करी स्टार्टिंग फ्रॉम 1। अगर हमसे 1 से ना दे और हमें बीच में कहीं किसी नंबर से भी पूछ लिया जाए कि इन नेचुरल नंबर का सम बताइए, जैसे मैं आपसे कहूँ कि पूछ ले 21 से ऐड करना है और ऐड करते करते 100 तक के नेचुरल नंबर का सम बताना है। देखो हमें पता चल रहा है ये कॉन्टिन्यूसली नेचुरल नंबर है, जो हमने पहले भी क्वेश्चन करा है उसमें कॉन्टिन्यूसली नेचुरल नंबर होने चाहिए। तो कॉन्टिन्यूसली नेचुरल नंबर है, लेकिन यहाँ 1 से स्टार्टिंग नहीं है। अगर 1 से स्टार्टिंग होती हम डायरेक्ट ये वाला फॉर्मूला पुट करते और आंसर आपको बता देते, लेकिन क्योंकि स्टार्टिंग 1 से नहीं है तो हमें एज्यूम करके चलना है कि ये 1 से ही पूछ रहा है। हमसे ये पूछ रहा है कि 1 से 100 बताओ, ये एज्यूम करना है। हमेशा आपको एज्यूम करना पड़ेगा कि ये 1 से 100 तक के नेचुरल नंबर का सम पूछ रहा है। तो मैंने क्या करा, यही फॉर्मूला पुट करा n+1/2, और 100 तक पूछ रहा है तो हमने क्या करा 100 × n+1 यानी कि 100 + 1 101 अपॉन में 2, इसे सॉल्व कर लेंगे। लेकिन ये आया है 1 से 100 तक के नेचुरल नंबर का सम, लेकिन हमें 1 से नहीं चाहिए, हमें चाहिए 21 से। यानी कि जो बाकी के 20 नंबर हैं, जो 20 नंबर्स हैं जिनका हमें सम नहीं चाहिए, वो हमें इसमें से हटाने हैं। एक बात बताइए, जब आपने 1 से 100 तक के नेचुरल नंबर का सम निकाल दिया और आप उसमें से 1 से 20 तक के नेचुरल नंबर का सम माइनस कर दे, तो ऑटोमेटिकली आपके पास 21 से 100 तक के नेचुरल नंबर का सम आ जाएगा।
कहने का मतलब ये है, जब भी कभी आपसे बीच में कभी काउंटिंग का यूज़ करके आपसे पूछे सम, तो आपने क्या करना है, पहले आपको 1 से लेकर जहाँ तक एंड तक आपको पूछा है वहाँ तक आपके नेचुरल नंबर का सम निकालना है। फिर जितने नेचुरल नंबर का आपको सम नहीं चाहिए उतने नेचुरल नंबर का भी सम 1 से निकाल दो और फिर दोनों का डिफरेंस निकाल लो। मैंने सबसे पहले 1 से 100 तक का निकाला नेचुरल नंबर का सम। अब इसमें से हम माइनस करेंगे किसका सम, जो नंबर हमसे नहीं पूछे। जैसे 20 तक के नंबर हमसे नहीं पूछे, तो यहाँ पर 20 जो है वो हमसे नहीं पूछा, तो हम 1 से 20 तक के नेचुरल नंबर का सम निकालते हैं। आपको मैंने बोला जहाँ तक आपको नेचुरल नंबर का सम निकालना है वो हमारा n होता है, तो यहाँ 20 तक के नेचुरल नंबर का सम निकालना है। इससे जो पहले है, इससे एक नंबर पहले है 20, तो n की जगह लिखेंगे 20 मल्टीप्लाई 20 + 1 यानी कि 21/2। इसको सॉल्व कर लेंगे, ये 1 से 100 तक के नेचुरल नंबर है। इसको सॉल्व कर लेंगे, ये 1 से 20 तक के नेचुरल नंबर है। जब 1 से 100 तक के नेचुरल नंबर में से हम 1 से 20 तक के नेचुरल नंबर को माइनस कर देंगे तो ऑटोमेटिकली हमारे पास 21 से 100 तक के नेचुरल नंबर का सम आ जाएगा। तो इसे सॉल्व कर लीजिएगा और आपका आंसर आपको मिल जाएगा। इज़ इट क्लियर? आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। ये सारा कुछ मैं प्रीवियस क्लासेस में, प्रीवियस यूट्यूब चैनल पे आपको मैं समझा चुकी हूँ। अब बात करते हैं इसके आगे की। तो इसके आगे हम कंटिन्यू करेंगे। ये सारे वही क्वेश्चन हैं जो एग्ज़ाम में मेनली मैथ्स के कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए आपसे पूछा जाता है। तो जब तक आपको ये बेसिक चीज़ें नहीं पता होंगी कि हम मतलब क्वेश्चन आ गया मैथ्स का एग्ज़ाम में, ये वाला नेचुरल नंबर का सम निकाल लीजिए। अगर किसी बच्चे को इसका फॉर्मूला नहीं पता या आपका इसको शॉर्ट मेथड इसका नहीं पता, तो आप अगर ऐड करके करोगे तो आपका टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन हो जाएगा ये, और आपके बाकी के क्वेश्चन छूट जाएंगे इस क्वेश्चन के चक्कर में। तो सबसे पहले आपको ये क्या करना है, आपको ये बेसिक चीज़ें समझनी है कि हम ईजिली किसी चीज़ को कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं बिना बहुत लेंथी मैथड के। अच्छा, इसके आगे बात करते हैं। ये हमने सीखा कि नेचुरल नंबर्स, कितने भी नेचुरल नंबर का सम आपसे पूछे आप कैसे फाइंड करेंगे। अब हम बात करते हैं सम ऑफ एन ओड नंबर्स। पहले मैं ओड नंबर्स आपको बता देती हूँ। नहीं, एक सेकेंड, आपको मैं एक चीज़ और बताना भूल गई। इसमें नेचुरल नंबर्स में ये तो मैंने आपको बता दिया कि अगर कहीं से भी पूछा आप नेचुरल नंबर का सम निकाल लोगे, लेकिन एक और चीज़ है जो मैंने क्वेश्चन देखा था एग्ज़ाम में आया हुआ है पहले, तो उस क्वेश्चन को एक बार और देख लीजिएगा आप। देखिए, ये आया था कि इफ़ 1 + 2 + 3 + 4 ऐसे करते करते 20 तक के नेचुरल नंबर का सम आपको दे रखा है 210। देखिए, यहाँ पर आप ये मत सोचेगा ये सम करके ही देगा 210, ऐसा नहीं है सम करके ही देगा, ये आपको कुछ भी दे सकता है। इसने कहा कि 1 से 20 तक के नेचुरल नंबर का सम 210 है, ये बोल रहा है ये। तो बताइए, देन आपको बताना है कि 3 + 6 + 9 + 12 ऐसे करते करते आपको बताना है, ऐसे करते करते 60 तक के नेचुरल नंबर का सम क्या होगा। देखिए, अब आपको सबसे पहले ये देखना है कि इसने ये नंबर का सम पूछा है और ये नंबर का दिया है, तो ये दोनों आपस में कहीं ना कहीं कनेक्टेड है। ठीक है, एग्ज़ाम में ऐसा क्वेश्चन आया हुआ है, इसलिए मैं आपको ये डिटेल में बता रही हूँ। देखिए, सबसे पहले आपको ये जो नेचुरल नंबर का सम दिया आपको यूज़ करना है इसको इस क्वेश्चन में। अब कहाँ यूज़ करना है वो आपको अपने दिमाग में सेट करना होगा, कैसा मेथड आप यूज़ करेंगे। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये जितने भी नंबर आपको दे रखे हैं 3 के मल्टीपल है। जैसे 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6, 3 × 3 = 9, 3 × 4 = 12, ऐसे करते करते ये सारे 3 के मल्टीपल है। तो हम देख रहे हैं कि अगर मैं यहाँ से 3 कॉमन ले लूँ तो अंदर क्या बचेगा 1, 3 × 1 = 3, फिर 3 × 2 = 6, 3 × 3 = 9 और 3 × 4 = 12। ऐसे करते करते आगे तक नंबर चलेंगे और जब 60 में से 3 का मल्टीपल बाहर लेंगे तो यहाँ बचेगा 20। और आप देख रहे हो ये सारा जो ऊपर नेचुरल नंबर का सम दिया था ये बिल्कुल सेम टू सेम यही वैल्यू आ गई हमारी। यानी कि ये जो हमने 3 निकाला बाहर, इस 3 के निकालने से जो बाकी के नंबर्स है वो सेम टू सेम वही है जो इसने हमें गिवन दी थी कंडीशन। तो इसलिए हमारा काम इजी हो गया। अब हमें क्या करना है, जो वैल्यू हमें इसकी दी है वो हमें पुट करनी है। देखो 3 ये तो मल्टीपल आ गया, इसकी तो कोई वैल्यू हमें दी नहीं है, तो हमने एज इट इज़ ले लिया। इसका सम हमको दिया है, ऑलरेडी गिवन है, तो वही आपको पुट करना है, आपको फाइंड नहीं करना। इसमें जो वैल्यू आपकी इसमें गिवन है 210 वो आपको यहाँ रखनी है। 3 × 210 एंड आंसर इज 620।
तो ये मैंने क्वेश्चन आपको इसीलिए बताया क्योंकि इस तरीके के जो क्वेश्चन होते हैं ना ये एग्ज़ाम में बहुत बार आए हुए हैं, तो आप इस तरीके के क्वेश्चन को भी देख लीजिएगा एक बार। अब बात करते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की, जिसमें हम बात करेंगे सम ऑफ एन ओड नंबर्स। देखिए अब तक मैंने आपको बताया सम ऑफ एन नेचुरल नंबर, मतलब कितने भी नेचुरल नंबर हैं उनका हम सम कैसे निकालें। अब हम बात करते हैं कितने भी ओड नंबर हों उनका सम कैसे निकालें। मान लीजिए आपको सारे ओड नंबर दिए, पहले ओड नंबर को समझा देती हूँ क्या होता है। ओड नंबर वो नंबर है विच इज़ नॉट डिविजिबल बाय 2, जो 2 से डिविजिबल नहीं होते, जो इवन नंबर नहीं होते, जो 2 के मल्टीपल नहीं होते, वो सारे नंबर ओड नंबर होते हैं। जैसे अगर हम बात करें 0, देखो 0 ओड नंबर नहीं है क्योंकि 0 2 के टेबल में लाई करता है। 2 5 या 10 जो होता है 10 में 0 आ रहा है, दैट मीन्स 0 इज़ नॉट एन ओड नंबर, तो 0 ओड नंबर नहीं है। बात करते हैं 1 की। 1 इज़ नॉट डिविजिबल बाय 2 क्योंकि 1 2 के टेबल से डिविजिबल नहीं है, 1 इज़ नॉट डिविजिबल बाय 2, तो 1 हमारा ओड नंबर है। तो आप ये समझ लीजिए कि हर एक नंबर को छोड़ के जो दूसरा नंबर होता है वो हमारा ओड नंबर होता है। मैंने आपको पहला ओड नंबर बता दिया है, वो है 1, तो आपको पता चल गया है आपको क्या करना है। 1 के बाद 2 को छोड़ना है, 3 लेना है ओड नंबर, 3 के बाद 4 को छोड़ना है, 5 लेना है ओड नंबर। ये कॉन्टिन्यूसली आपकी एक ये चली आ रही है लाइन, जिसमें आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको एक ओड नंबर पता है तो आपको ईजिली पता चल जाएगा कि इसका नेक्स्ट ओड नंबर क्या होगा। अच्छा, अब हमें ओड नंबर्स तो मैंने आपको समझा दिया। अब आपसे पूछ लेता है एग्ज़ाम में कि कुछ ओड नंबर्स दे दिए और आपको पूछेगा बताइए इनका सम बताइए क्या होगा। सम आता है लेकिन हमें सम निकालना नहीं है, वहाँ पर हमें शॉर्टकट मेथड यूज़ करके डायरेक्ट उसका आंसर देके आगे बढ़ना है। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, जैसे आपको एक क्वेश्चन दे दिया उसने, क्वेश्चन ये है, मतलब मैं आपको पहले मेथड बता रही हूँ। जैसे हमें बोल रहा है सम ऑफ एन ओड नंबर्स, कितने भी ओड नंबर हो, एन यहाँ पर कितने भी के लिए यूज़ होगा, कितने भी ओड नंबर्स हो उनका सम कैसे निकालेंगे। जैसे अगर 1 दिया है, 3 + 5 + 7, ये सारे ओड नंबर है। मैंने बोला एक के बाद एक ओड नंबर होता है, और ये आपको कहीं तक भी पूछ ले, एन तक पूछ ले, एन मतलब कहीं तक भी पूछ ले ये ओड नंबर्स का सम, तो आपको डायरेक्ट फार्मूला लगाना है, और वो फार्मूला होता है एन का स्क्वायर। बहुत ईजी है, बहुत ज़्यादा इजी है, आपको कुछ नहीं करना। जितने भी ओड नंबर का आपसे सम पूछता है, वो जितने भी ओड नंबर हैं जहाँ तक उनका एंड हो रहा है उसका स्क्वायर कर दीजिए, जैसे मैं बोलती हूँ। पर इसमें थोड़ी चीज़ें ध्यान रखनी पड़ेंगी, थोड़ा सा ध्यान रख के करना पड़ेगा। देखिए ये रेगुलर बेसिस पे चल रहा है ओड नंबर, यहाँ पर कोई भी ओड नंबर स्किप नहीं हुआ। स्टार्टिंग 1 से हो रही है, पहली बात। दूसरी बात यह है 1 के बाद अगला जो ओड नंबर होता है वो 3 ही होता है, 4 नहीं होता। फिर 4 के बाद 5 ही होता है ओड नंबर। तो यहाँ पर कोई भी ओड नंबर बीच में स्किप नहीं किया, और डायरेक्ट रेगुलर बेसिस पे ओड नंबर चले आ रहे हैं, और उन्हें बताना है लास्ट वाले ओड नंबर तक। लास्ट वाला हमारा एन है। तो हमें क्या करना है, जब इस तरीके का क्वेश्चन दिया हो जिसमें 1 से स्टार्टिंग हो और कॉन्टिन्यूसली ओड नंबर हो और वो एन तक जा रहे हो, तो जो हमारा लास्ट नंबर है उसका हमें स्क्वायर कर रहा है, यानी कि एन का स्क्वायर करना है। अब इस तरीके का क्वेश्चन अगर आपसे आ जाए तो आप इजीली निकाल लोगे। पर मैं आपको इसमें 2 क्वेश्चन बताऊंगी जो डिफरेंट होते हैं। पहला, अगर आपसे क्वेश्चन में पूछा जाए कि 10 तक विषम संख्याओं यानी कि ओड नंबर का सम बताओ। देखो बात कर रहा है 10 तक, ये नहीं बोला 10 ओड नंबर का सम बताओ, ये बोला 10 तक। 10 तक में हमारे 10 नंबर नहीं होते ओड। 10 तक का मतलब है अगर आप 1 से 10 तक गिनते हो तो जितने भी ओड नंबर आते हैं उनका सम बताना है। तक वर्ड यूज़ कर दिया। अगर बोलता 10 नंबर का, 10 ओड नंबर का सम बताओ, तो 10 ओड नंबर का मतलब है हमारे ओड नंबर 1 से शुरू होते हैं, और जब तक 10 नंबर नहीं लिखे जाते तब तक आपको गिनकर उनका सम बताना है। मैं आपको इसको क्लैरिफाई कर देती हूँ कि इसमें क्या डिफरेंस है। देखिए पहले मैं आपको बताती हूँ। एक बोलता है 10 तक ओड नंबर का सम, यहाँ बात हो रही है 10 तक, ठीक है। यहाँ 10 ओड नंबर का सम। देखिए फ़र्क क्या है दोनों में, मैं आपको बता देती हूँ। फ़र्क ये है, एक बोल रहा है 10 तक। अगर हम गिनती शुरू करते हैं 1 से, तो 10 तक हमारे कितने ओड नंबर आते हैं। देखिए 1 हमारा ओड नंबर है,
फिर एक के बाद 2 नहीं है, हर दूसरा नंबर ऑड नंबर है ना, एक के बाद 2 नहीं है, फिर 3 हमारा ऑड नंबर है। हमें सिर्फ 10 तक की काउंटिंग तक जाना है, उससे आगे नहीं बढ़ना। 3 के बाद 4 नहीं है, 5 हमारा ऑड नंबर है, 5 के बाद 6 नहीं है, 7 है, 8 नहीं है, 9 है और 10 नहीं है। और 10 से आगे हमें बढ़ना नहीं है। क्यों? क्योंकि उन्होंने बोला 10 तक, यानी कि 10 तक हमें ऑड नंबर का सम बताना है। तो 10 तक हमारे सिर्फ 5 ऑड नंबर है, ये फ़र्क है इसमें आपको सम बताना है 5 ऑड नंबर का। लेकिन जो अगला क्वेश्चन आप देख रहे हो, जो मैंने डिफरेंस क्रिएट करने के लिए आपको दूसरा क्वेश्चन साथ में लिख के दिया है, इसमें बोला 10 ऑड नंबर। इसका मतलब ये नहीं है इसमें 10 तक बताना है, इसमें ये 10 नंबर लेने हैं, चाहे वो कहीं तक भी आए। जैसे पहला नंबर 1 हो गया, 1 के बाद फिर 3, 5, 7, 9, 11, 13, फिर 15, फिर 17, कितने हो गए? 3 2 5 ये हो गए, 3 4 और 1 हो गए 19। यानी कि 10 ओड नंबर का मतलब है जब तक 10 नहीं हो जाते ओड नंबर तब तक आप लिखते रहो। इतने ओड नंबर का आपको सम बताना है। अब कैसे निकालेंगे वो और बता देती हूँ मैंने आपको पहले इसमें दोनों में डिफरेंस बता दिया है। 10 तक का मतलब क्या होता है और 10 ओड नंबर का मतलब क्या होता है। 10 तक का मतलब काउंटिंग में 10 आने तक के ओड नंबर, और 10 ओड नंबर का मतलब 10 ओड नंबर होने चाहिए चाहे काउंटिंग में कहीं तक भी आए। तो फॉर्मूला आप सबको पता है, फॉर्मूला होता है n², लेकिन वो किसका होता है? जब ओड नंबर मतलब एक के बाद एक हो और हम डायरेक्ट उसका निकाल सकते हैं ओड नंबर का सम। अभी मैं बात करती हूँ 10 तक। देखिए 10 तक में क्या है, नंबर तो 10 थे लेकिन ओड नंबर कितने हैं? 5। तो 5 ओड नंबर हैं। जितने ओड नंबर आपसे पूछे जाएं, यहाँ 5 ओड नंबर है, जितने ओड नंबर हों यानी कि n, उसका क्या करना होता है? स्क्वायर। यहाँ 5 ओड नंबर हैं तो 5 का क्या करना होगा? स्क्वायर। तो आंसर आ जाएगा 25। यानी कि 1 से स्टार्टिंग हो रही है और हमें 5 रेगुलर बेसिस पे ओड नंबर का सम बताना है। तो 5 है इसलिए 5 का स्क्वायर कर देंगे, 25 आ जाएगा। आ रहा है आपको समझ में? लेकिन इसमें क्या फ़र्क है, इसमें बोल रहा है कि 10 ओड नंबर का बताइए। अब 10 ओड नंबर है ये, तो 10 ओड नंबर स्टार्टिंग 1 से ही हो रही है, तो हम क्या करेंगे? 10 ओड नंबर है तो 10 का स्क्वायर करेंगे। भाई यहाँ ओड नंबर 5 है तो 5 का स्क्वायर करें, यहाँ ओड नंबर 10 हैं, लगातार होने चाहिए, बस ये बात ध्यान रखेगा। तो 10 का स्क्वायर कर देंगे डायरेक्ट, तो इसका आंसर आ जाएगा 100। यानी कि हमारे 10 ओड नंबर का सम है 100। सभी को क्लियर है? ये मैंने आपको कुछ चीज़ें आपको बता दी हैं। अब इसके थ्रू आप कितने भी ओड नंबर्स का सम फाइंड आउट कर सकते हो। ओड नंबर का फॉर्मूला होता है n², और नेचुरल नंबर का फॉर्मूला था, क्या था? n+1/2। एक और होता है, ये हमने बात करी ओड नंबर्स की। अब बात करते हैं इवन नंबर की। इवन नंबर का फॉर्मूला अलग होता है। इवन नंबर की बात करें तो देखिए, अगर आपसे इवन नंबर का सम पूछता है, सम ऑफ इवन नंबर, सम ऑफ एन इवन नंबर, एन मतलब कितने भी इवन नंबर का सम पूछे, सम ऑफ एन इवन नंबर विच इज़ डिविजिबल बाय 2, मतलब जस्ट अपोजिट ऑफ ओड। ओड में बात करी थी वो नंबर जो 2 से डिविजिबल ना हो, क्योंकि टेबल में ना आए, वो सारे ओड नंबर्स थे। लेकिन इवन नंबर होता है विच इज़ डिविजिबल बाय 2, और इनकी एक और पहचान होती है, इसकी लास्ट डिजिट होती है या तो 0, 2, 4, 6 और 8। अगर इनमें से कोई सी भी लास्ट डिजिट किसी नंबर की है तो वो हमारा इवन नंबर है। अगर आपसे इवन नंबर का सम पूछे, कितने भी इवन नंबर का सम पूछे, तो आपको फॉर्मूला लगाना है सम ऑफ एन इवन नंबर का मतलब है n+1। ये हमारा फॉर्मूला होता है इवन नंबर का। मतलब जितने भी इवन नंबर हैं वो मल्टीप्लाई बाय उसका नेक्स्ट नंबर यानी कि n+1। जैसे मैं पूछती हूँ आपसे 10 तक, देखो यहाँ भी तक और 10 नंबर फ़र्क वही है। 10 तक इवन नंबर का सम बताइए। 10 तक का मतलब है काउंटिंग 10 तक गिननी है और उसके बीच में जितने भी इवन नंबर आए वो हमारे इवन नंबर का सम बताइए। देखो 10 तक की बात कर रहे हैं, 10 तक के इवन नंबर का सम। 10 तक हमारे इवन नंबर क्या होते हैं? 10 तक हमारे इवन नंबर 2, 4, 6, 8, ये हमारे 10 तक के इवन नंबर होता है। आप 0 लगा लो। अगर हम 10 तक की काउंटिंग को देखें उस हिसाब से हमारे पास 10 तक की काउंटिंग में सिर्फ ये 5 इवन नंबर है, इनका सम निकालना है। तो ये नंबर हमारे कितने हैं? 5, और n+1 यानी कि 5 + 1 6,
और इन दोनों के आपस में क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, तो आंसर आएगा 30। यानी कि 10 तक हमारे इवन नंबर का सम है 30। ये तक की बात हो रही थी, तो इसमें हम लिखेंगे कि 10 तक की काउंटिंग में कितने इवन नंबर आ रहे हैं। अब बात करते हैं 10 इवन नंबर की। अब तक की बात नहीं करी, 10 तक नहीं बोल रहा, अब बोल रहा है 10 इवन नंबर, 10 इवन नंबर का सम बताइए। तो 10 इवन नंबर का सम बताना है, आपको कुछ नहीं है, आपको 10 इवन नंबर का मतलब है काउंटिंग कहीं तक भी जाए 10 नंबर आने चाहिए हमारे पास इवन, तो वही 0 से शुरू होंगे। ऐसे करते करते आपको 10 इवन नंबर लेने हैं, पर हमें इतना सब कुछ करने की जरूरत नहीं, हम डायरेक्ट फॉर्मूले में पुट करेंगे। फॉर्मूला है n+1, मतलब जितने इवन नंबर और उसका नेक्स्ट नंबर मल्टीप्लाई करेंगे दोनों को। तो देखिए 10 इवन नंबर 10 आ गया, 10 + 1 11 आ गया, दोनों को मल्टीप्लाई करके 110 आ गया। यानी कि 10 इवन नंबर का जो सम है वो है 110। ये मैंने आपको कुछ 3 चीज़ें बता दी नंबर सिस्टम में कि अगर आपको नेचुरल नंबर का सम आ जाए तो आप कैसे निकालेंगे, अगर आपको ओड नंबर का सम पूछ ले तो आप कैसे निकालेंगे, और इवन नंबर का सम पूछ ले तो आप कैसे निकालेंगे, ये मैं आपको बता चुकी हूँ। अब आगे बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं और आगे एक टॉपिक पे जाते हैं। एक और है जो भी मतलब जो कई बार आया हुआ है क्वेश्चन में, इस तरीके का क्वेश्चन भी आ जाता है। अभी तो हमने जो नेचुरल नंबर का सम किया था वो सिंपल नेचुरल नंबर थे, 1 से स्टार्टिंग होती थी और हम निकाल देते थे। अगर नेचुरल नंबर के वर्गों का योग पूछ ले, मतलब अगर नेचुरल नंबर के स्क्वायर का सम पूछ ले, जैसे मान लीजिए आपसे पूछ ले 1² + 2² + 3², ऐसे करते करते आप हमें बताइए 20² तक के सम कितना होगा। देखिए ये नेचुरल नंबर नहीं है, ये नेचुरल नंबर तो है, साथ के साथ इनका वर्ग पूछा गया है। नेचुरल नंबर का सम पूछता तो हम वही वाला फॉर्मूला लगा देते हैं n + 1/2, लेकिन यहाँ नेचुरल नंबर के वर्गों का सम पूछ रहा है। तो वर्गों का सम निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, फॉर्मूला देखते हैं। इसका फॉर्मूला क्या होता है, जब भी कभी आपको नेचुरल नंबर के स्क्वायर का सम निकालना है तो आपका फॉर्मूला ये होता है। फॉर्मूला क्या होता है, n+1 2n+1/6। यानी कि अगर नेचुरल नंबर के वर्गों का सम पूछता है तो फॉर्मूला है n+1 2n+1/6। n हमारा वही है कि कहाँ तक पूछ रहा है नंबर्स को, जैसे यहाँ पर 20 तक पूछ रहा है, 20 तक के वर्गों का सम पूछ रहा है, तो हम क्या करेंगे, n हमारा 20 है, 20 लिखेंगे। जब ब्रैकेट के बाहर कोई साइन नहीं होता तो आपको पता है मल्टीप्लाई होता है। अब 20 में 1 ऐड कर देंगे, 21 आ जाएगा, फिर मल्टीप्लाई लिखेंगे। फिर हम क्या करेंगे, 2n का मतलब 2 को मल्टीप्लाई करनी है n से, n हमारा 20 है, तो 22 जा 40 और 40 में 1 जोड़ा 41 और बाय क्या आएगा 6। आपको इसे सॉल्व करना है। इसे सॉल्व करने के बाद आपको पता चल जाएगा कि 20 तक के नेचुरल नंबर के स्क्वायर का सम क्या होता है। तो इसका आंसर सॉल्व करोगे तो आपका आएगा 2870। ठीक है, या आप वैसे ही करेंगे जैसे मैंने आपको नेचुरल नंबर का सम बताया था। अगर आपको 1 से नहीं पूछता, जैसे मैंने नेचुरल नंबर में बोला था, अगर आपको 1 से नहीं पूछ रहा तो आपको क्या करना है, 1 से ही निकालना है। पहले आप 1 से 20 तक निकाल लिया, ये तो आपने इजीली निकाल लिया। अगर आपको 11 से पूछता 20 तक, 11 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर, ऐसे करते करते 20 तक के स्क्वायर का निकालता तो आप क्या करते, तो वैसे ही करते जैसे हमने नेचुरल नंबर में किया था। पहले हम 1 से 20 स्क्वायर तक का सम निकालते, फिर 1 से जो 11 से पहले का है 10 स्क्वायर, उस तक के सम को माइनस कर देते, तो ऑटोमेटिकली हमारे पास 11 से 20 तक के स्क्वायर का सम आ जाता। आई होप आपको समझ में आ रहा है जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ। ये सारे क्वेश्चन उसी पे बेस्ड है। तो ये हमारा था नंबर सिस्टम का चैप्टर। इस चैप्टर में हमने कुछ नंबर्स के बारे में जाना और कुछ नंबर्स को एक ट्रिक या फॉर्मूला बेस्ड ये सॉल्व करना सीखा कि हाउ टू ऐड नंबर्स। अगर ज़्यादा नंबर आपको ऐड करने को बोलता है तो वो शॉर्टली कैसे ऐड किया जाए, ठीक है। और एक और देख लेते हैं, ये हमारी बात हो गई स्क्वायर की। अगर नेचुरल नंबर का स्क्वायर पूछता है, स्क्वायर का सम, तो हम इस फॉर्मूले से निकाल लेंगे n+1 2n+1/6 से। लेकिन अगर उसका क्यूब पूछता है, मतलब स्क्वायर नहीं क्यूब,
अगर नेचुरल नंबर हैं और उनका क्यूब पूछता है तो कौन सा फार्मूला लगेगा। जैसे अगर पूछ रहा है 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, ऐसे करते करते आपको आगे तक का क्यूब पूछ रहा है। आगे तक मतलब n क्यूब तक के कितने भी नंबर हों तो उसका क्या होगा। तो उसका जो फॉर्मूला होता है, मान लो n क्यूब तक पूछ रहा है कि लास्ट में n क्यूब है, तो बताइए ये नेचुरल नंबर जो आपको दिए हैं इनका क्यूब है और क्यूब का सम बताना है। तो इसके लिए फॉर्मूला आपका क्या होता है, ये होता है n+1/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, इसमें क्या होता है, जो भी आपको लास्ट नंबर दिया है और उसका नेक्स्ट नंबर उनके मल्टीप्लाई बाय 2 और उस पूरे का होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला है इसका क्यूब निकालने का, क्यूब का सम निकालने का। ठीक है, अगर आपसे 1 का क्यूब से लेकर मान लो यहाँ पर 20 क्यूब तक का सम पूछता है तो आप इस फॉर्मूले में पुट करोगे। n हमारा 20 है तो 20 इंटू में 20 और 1 यानी कि 20 और 1 का ऐड करेंगे 21 यानी कि उसका नेक्स्ट नंबर, और नीचे अपॉन में 2 और इससे होल स्क्वायर करेंगे, सॉल्व कर देंगे, इसे आंसर आ जाएगा। आंसर आपका आएगा 44,100, ये आपका इसका आंसर होगा। तो हमारा नंबर सिस्टम का जो मेन टॉपिक था जो मैं आपको बताना चाहती थी और एग्ज़ाम पर्पस से भी बहुत ज़रूरी था, स्पेशली जो बच्चे सीटेट की तैयारी कर रहे हैं, तो ये था हमारा नंबर सिस्टम के कुछ कॉन्सेप्ट मैं आपको बता चुकी हूँ। आगे हम बात करेंगे एक कॉन्सेप्ट जो मैं आपको शॉर्ट्स में भी बता चुकी हूँ, इजी ट्रिक, लेकिन उसे एक तरीके से पूरी तरीके से एक्सप्लेन करूँगी, जिसमें मैं आपको कुछ क्वेश्चंस के साथ, कुछ एग्जांपल्स के साथ उसे बताऊँगी। फ़िलहाल इस वीडियो को एंड करते हैं। और आज हमने जो जो सिखाया है, आपने जो जो सीखा उसको प्लीज़ प्रैक्टिस कीजिएगा, क्योंकि मैथ्स हमेशा प्रैक्टिस मांगती है। और मैथ्स में जो क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करके करोगे, लिख के करोगे, और फिर वो आपको इजीली दिमाग में सेट हो जाएंगे वो क्वेश्चन, और फिर आपको ज़्यादा कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप मेंटली कर लोगे उसे। तो आई थिंक या आई होप आपको वीडियो समझ में आई होगी, पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच। ओके, बाय एवरीवन।